स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक टॉपर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं कक्षा 12 और आप लोग हिंदी का पेपर देने वाले हैं। 22 फरवरी को आप लोगों को पेपर है। पेपर में आएगा महत्वपूर्ण प्रश्न। यूपी बोर्ड ने जारी किया महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना, चाहे आप क्लास 10th में और 12th में, दोनों के लिए वेरी ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, पीडीएफ नोट्स हैंड राइटिंग के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक निराला जी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। जो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला नंबर प्रश्न है दूसरा, देखते हैं क्या कहता है। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। जो सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी नहीं? पल्लव, स्वर्णधूल, खा ग्रंथ, घा रसवंती। जो सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है वो रसवंती नहीं है। कौन सी? रसवंती नहीं है। हमारा 3 नंबर प्रश्न है। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्राधार काव्य की भाषा है। चित्राधार काव्य की भाषा है अवधी या ब्रजभाषा, कन्नौजी या घा भोजपुरी। तो चित्राधार काव्य की जो भाषा है वो ब्रजभाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रजभाषा। हमारा 4 नंबर प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। यूपी बोर्ड 2024 के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है? जो पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की, महादेवी वर्मा की। जो पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है? तो वो सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 5, देखते हैं क्या कहता है। हमारा जो 5 नंबर प्रश्न है, ग्रंथ काव्य संग्रह के रचयिता हैं। ग्रंथ काव्य संग्रह के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर, खा महादेवी वर्मा, घा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो आप लोग इसका आंसर जानते हो तो हमें कमेंट में बताएं। आप अपनी हम देखना चाहते हैं आप लोग कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जो ग्रंथ काव्य संग्रह के रचयिता हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। यामा रचना है। यामा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनका नाम हमने इनको शॉर्ट नाम ही लिख लिया, शॉर्ट। और सुमित्रानंदन पंत की जो यामा रचना है वो महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। देखते हैं हमारा 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। आज हम इस वीडियो में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखते हैं हमारा 7 प्रश्न क्या कहता है। हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, छायावाद काल का निर्धारण कीजिए। छायावाद काल का निर्धारण कीजिए। सन 1900 से 1922 ईस्वी तक, खा 1938 से 1943 ईस्वी तक, या सन 1919 से 1938 तक, सन 1943 से अब तक। जो छायावाद का काल का निर्धारण है वो कौन है? इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा 1919 से 1938 तक जो छायावाद का काल निर्धारण है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। हमारा 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। जो कामायनी के सर्ग है उसका प्रथम नाम क्या है? चिंता या आशा या श्रद्धा या ईड़ा। तो कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है वो है चिंता। क्या है? चिंता। क्या है? चिंता है। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या अज्ञेय।
तो इसका जो सही एवं राइट आंसर होगा, आप लोग जानते हो तो हमें कमेंट में बताएं। इसका जो सही एवं राइट आंसर होगा राम भक्त, आप लोगों को इस आंसर को मैं छोड़ता हूँ, इस आंसर को आप लोगों को कमेंट में बताना है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से? नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, घाघरा नदी। जो नौका विहार कविता का संबंध है वो गंगा नदी से। किससे है? गंगा नदी से। निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं कौन है? परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास, मुकुटधर पांडे। जो छायावाद के कवि हैं वो हैं, आप लोग इसका आंसर जो जानते हैं वो कौन है, आप लोगों को इस आंसर को कमेंट में बताना है। वो हैं चतुर्भुज दास जी। कौन है? चतुर्भुज दास। जैसे और ये भी होते हैं, और जो छायावाद के कवि माने जाते हैं वो जयशंकर प्रसाद भी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी भी हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 12। हमारा 12 नंबर प्रश्न है, देखते हैं क्या कहता है। छायावाद की प्रमुख विशेषता है, जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है वो है प्रकृति का उद्दीपन के रूप में विवरण, वर्णन और सौंदर्य एवं प्रेम। इसके दोनों आंसर ही सही होंगे, इसलिए मैंने दोनों ही बता दिया है। आप लोगों के एग्जाम में जो होगा वो एक ही ऑप्शन में एक ही आएगा। देखते हैं हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 13 नंबर प्रश्न है, तोड़ती पत्थर रचना है। जो तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। वो भवानी प्रसाद मिश्र जो प्रगतिवादी कवि नहीं है। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? कुरुक्षेत्र पर या रसमरथी पर, उर्वशी पर या हुंकार पर। जो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो उर्वशी रचना पर मिला। हमारा 16 नंबर प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1976 ईस्वी। जो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है वो 1951 ईस्वी है। कितना है? 1951 ईस्वी। हमारा 17 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक हैं, इनको लेखक बताना है। कौन से लेखक हैं? तार सप्तक संपादक के लेखक हैं कौन है? अज्ञे जी, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती या मुक्तिबोध। जो तार सप्तक के संपादक हैं वो अज्ञे जी हैं। कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। हमारा 18 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? रसमरथी, चक्रवाल, परशुराम की प्रतीक्षा, सुनहले सेवाल। जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है वो है सुनहले सेवाल। हमारा 19 नंबर प्रश्न है, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाना। हमारा 19 नंबर प्रश्न है, आंगन के पार द्वार की रचना है, वो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, अज्ञे की, सुमित्रा नंदन पंत की। आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो हमें कमेंट में बताएं। इसका जो सही और राइट आंसर होगा वो होगा अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। मैंने शॉर्ट में इनका नाम अज्ञे भी लिख लिया, उनका काफ़ी बड़ा नाम है। हमने इसमें 19 बहुविकल्पी डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आते हैं। जो नहीं आते हैं उनके इम्पोर्टेंट्स नोट्स बना लो, ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी और आप भी इन सारी चीज़ों से तैयार करके अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, PDF हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।